चैप्टर है हमारे दोस्त हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स का आज हम लोग कॉमन नेम पढ़ेंगे। कॉमन नेम को प्यार से क्या बोलते हैं? ट्राइवियल नेम। नॉर्मल प्रीफिक्स है, नॉर्मल विथ हाइपन। तो जिस तरह दोस्त नाम में हम लोग श्री, श्रीमती, मिस्टर, मिसेस लगाते हैं वो हमारा क्या होता है? प्रीफिक्स। जब कार्बन का चेन लगातार हो और उसके पास कोई भी ब्रांच नहीं हो तो हम लोग नॉर्मल प्रीफिक्स का यूज करते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल चेन है 3 कार्बन का, इसके पास प्रिंसिपल चेन से कोई बाहर नहीं गया, मतलब किसी तरह कोई ब्रांच नहीं है। ये हमारा क्या स्ट्रेट चेन है। तो स्ट्रेट चेन के लिए हम लोग नॉर्मल प्रीफिक्स लगाते हैं। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो नाम हो गया नॉर्मल प्रोपेन। प्रिंसिपल चेन हमारा क्या स्ट्रेट चेन है, इसलिए हम लोग नॉर्मल प्रीफिक्स लगाएंगे नॉर्मल विथ हाइपन। 5 कार्बन के रूट वर्ड पेंट हो गया और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए एन, पूरा नाम हो गया नॉर्मल पेंटेन। प्रिंसिपल चेन हमारा स्ट्रेट चेन है, इसलिए यहाँ पर नॉर्मल प्रीफिक्स लगाएंगे। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया, यहाँ पर बॉन्ड खाली इसलिए आई लगाएं और बी आर को कॉमन में ब्रोमाइड बोलते हैं, पूरा नाम हो गया नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। आज हम लोग आइसो प्रीफिक्स लगाएंगे। तो आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। जब एक मिथाइल ग्रुप उपस्थित हो सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पर तब हम लोग आइसो प्रीफिक्स का उपयोग करते हैं। ये देखिए ये मेन चेन है, एक मेन चेन में मिथाइल ग्रुप है, ब्रांच चेन में मिथाइल ग्रुप है, दोनों का दोनों क्या सेम है, तो सेम के लिए आइसो लगा दिए। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप, यहाँ बॉन्ड खाली है, बॉन्ड खाली के लिए आई लगा दिए। Cl को कॉमन में क्लोराइड बोलते हैं, तो पूरा नाम हो गया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। स्ट्रेट चेन में मिथाइल ग्रुप है और ब्रांच चेन में क्या है? मिथाइल ग्रुप है, दोनों का दोनों मिथाइल ग्रुप सेम है, तो उसके लिए आइसो लगा दिए प्रीफिक्स। 5 का 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, 5 कार्बन के रूट वर्ड हो गया पेंट, यहाँ पर बॉन्ड खाली इसलिए आई लगा दिए। हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप के लिए अल्कोहल लिख दिए, पूरा नाम हो गया आइसोपेंटाइल अल्कोहल। नियो, नियो हमारा क्या है? प्रीफिक्स। तो नियो लिखेंगे स्मॉल लेटर विथ हाइपन। जब 2 मिथाइल ग्रुप उपस्थित हो सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन और हमारा जो ब्रांच वाला कार्बन है वो हमारा क्या होना चाहिए? 4 डिग्री कार्बन, तो हम लोग नियो प्रीफिक्स का यूज करते हैं। ये देखिए ये हमारा सेकेंड कार्बन है, सेकेंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और वो कार्बन हमारा क्या 4 डिग्री का कार्बन है, इसलिए हमें प्रीफिक्स के रूप में नियो लगाएं स्मॉल लेटर विथ हाइपन। 5 कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 और 5 कार्बन के रूट वर्ड पेंट लिखें, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए एन, पूरा नाम हो गया नियो पेंटेन। ये हमारा सेकेंड कार्बन है, तो सेकेंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और जो जहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ वो कार्बन हमारा 4 डिग्री कार्बन है, तो यहाँ पर नियो प्रीफिक्स लगाएं। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 और 6 कार्बन का रूट वर्ड हो गया हेक्स, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए एन, पूरा नाम हो गया नियो हेक्सेन। नेक्स्ट प्रीफिक्स हमारा क्या? सेकेंडरी। सेकेंडरी लिखे सेकेंडरी स्मॉल लेटर विथ हाइफन। जब एक ब्रांच उपस्थित हो किसी भी 2 डिग्री कार्बन पर और फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट उपस्थित हो ब्रांच के रूप में, तब हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स का यूज करते हैं। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, ये कार्बन 2 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारा क्या हो गया 2 डिग्री कार्बन। यहाँ जो प्रीफिक्स यूज करेंगे वो हमारा सेकेंडरी है। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 कार्बन के रूट वर्ड हो गया ब्यूट, यहाँ पर बॉन्ड खाली है तो आई लिख दिए। हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप के लिए अल्कोहल लिख दिए, पूरा नाम हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, ये कार्बन 2 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन इसलिए सेकेंडरी लगा दिए प्रीफिक्स। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 और 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया पेंट और यहाँ बॉन्ड खाली है तो आई लगा दिए। और बी आर के लिए कॉमन नेम में क्या पढ़ते हैं? ब्रोमाइड, तो पूरा नाम हो गया सेकेंडरी पेंटाइल ब्रोमाइड। पेंटाइल को अमाइल भी लिखते हैं, तो इसका नाम सेकेंडरी अमाइल ब्रोमाइड भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रीफिक्स हमारा क्या? टर्सरी, स्मॉल लेटर से लिखेंगे और विथ हैपन के साथ। तो जब
दो ठो ब्रांच उपस्थित हो किसी भी 3 डिग्री कार्बन पर और वह ब्रांच धारण करता हो एक मिथाइल ग्रुप एक तरफ और साथ ही साथ फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट दूसरे ब्रांच की तरफ हो तो उस समय जो प्रीफिक्स का यूज करते हैं उस प्रीफिक्स का नाम क्या है? टर्सरी, जिसको स्मॉल लेटर से लिखते हैं और विथ हाइपन के साथ। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन 3 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 3 डिग्री कार्बन। तो 3 डिग्री कार्बन इसलिए टर्सरी प्रीफिक्स लगाएं। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 और 4 कार्बन के रूट वर्ड हो गए ब्यूट और यहाँ पर बॉन्ड खाली तो आइल लिख दिए। हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप के लिए अल्कोहल लिख दिए, पूरा नाम हो गया टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन 3 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए टर्सरी प्रीफिक्स लगाएं। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 और 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गए पेंट और यहाँ बॉन्ड खाली तो आइल लगा दिए। Cl को कॉमन में क्लोराइड बोलते हैं, पूरा नाम हो गया टर्सरी पेंटाइल क्लोराइड। एरोमेटिक कंपाउंड का कॉमन नेम, तो ये बेंजीन का रिंग है और पाई बॉन्ड क्या हमारा अल्टरनेट पोजीशन पे है तो ये हमारा क्या हो गया? एरोमेटिक कंपाउंड। ये हमारा क्या है? गोलू मोलू टोलू। अगर बेंजीन के रिंग से डायरेक्टली अटैच हो मिथाइल ग्रुप तो उसका नाम हो गया टोलुइन। अगर एक हाइड्रोजन आइटम को हटा दिए टोलुइन से तो बेंजाइलिक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है तो वो हमारा क्या हो गया? बेंजाइल ग्रुप। बेंजाइलिक कार्बन के पास अगर 1 हाइड्रोजन आइटम है तो हो गया हमारा बेंजल। अगर टोलुइन से 3 हाइड्रोजन आइटम को हटा दी तो बेंजाइलिक कार्बन के पास अगर 0 हाइड्रोजन है तो हमारा हो गया बेंजो। बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है तो इसका नाम हो गया बेंजाइल और बेंजाइल से क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है तो नाम हो गया क्लोराइड, पूरा नाम हो गया बेंजाइल क्लोराइड। मिथाइल ग्रुप के जस्ट बगल में ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्थो पोजीशन। तो ऑर्थो पोजीशन में क्या लगा? ब्रोमीन ग्रुप, तो नाम हो गया ऑर्थोब्रोमो। और बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच है मिथाइल ग्रुप तो उसका नाम हो गया टोलुइन, पूरा नाम हो गया ऑर्थोब्रोमो टोलुइन। मिथाइल ग्रुप के अल्टरनेट पोजीशन पर क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ तो उसको क्या बोलते हैं? मेटाक्लोरो। और बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच है मिथाइल ग्रुप तो उसका नाम है टोलुइन, पूरा नाम हो गया मेटाक्लोरो टोलुइन। CH2Cl2 का पूरा नाम हो गया मिथाइलिन क्लोराइड। CHCl3 का नाम हो गया क्लोरोफॉर्म। CHI3 का नाम हो गया आइडोफॉर्म।